वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। तेलंगाना के सिद्दीपेट और यादाद्री भुंगी अजला के सरहदी इलाकों में टेंडवे की नकल हरकत ने मुकामी देहातियों में खौफ व हरास पैदा कर दिया। 20 दिन कबल सिद्दीपेट के जंगलाती इलाकों में ट्रैप कैमरों के जरिए जिस टेंडवे की निशानदही की गई थी, अब वही टेंडवा यादाद्री जिले के राजापेट और तरकापल्ली मंडलों में देखा जा रहा। तरकापल्ली मंडल के इब्राहिमपुर ग्राम पंचायत के मजाफात में कृष्णा नामी किसान जब गायों का दूध निकालने गया तो उसे एक बछड़ा खून में लथपथ मरा हुआ मिला, जबकि एक और बछड़ा वहां से गायब था। इस तरह राजापेट मंडल के बेगमपेट में भी किसानों ने तेंदुए के पंजों के निशानात देखे। इन वाकयात के बाद वीरारेड्डी पल्ली, इब्राहिमपुर जैसे देहातों की अवाम शदीद खौफजदा है। महकमे जंगलात के हुकाम ने इस इलाके का मुआयना करने के बाद तस्दीक की कि बछड़े पर हमला रात 2 बजे से 3 बजे के दरमियान हुआ और वहां इस जंगली जानवर के पंजों के निशानात भी मिले हैं। हैदराबाद के शमशीरगंज इलाके में एक सनसनीखेज वारदात पेश आई, जहां नामालूम हमलावरों ने एक नौजवान को तेजधार हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया चित्रंगा पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़े एक वाइन शॉप के करीब पेश आया। मकतूल की शनाख्त सतीश चावले 30 साल के तौर पर हुई, जो पेशे के लिहाज से सुनार था, कर्नाटक का रिहायशी था और शमशीरगंज हैदराबाद में मुकीम था। पुलिस के मुताबिक किसी बात पर होने वाले झगड़े के बाद नामालूम अफराद ने सतीश पर तेजधार चाकू से हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया और मौके पर ही गिर पड़ा। वाक़े के बाद मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर उसे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी है। तो मैं लोगों को समझा रहा हूँ, समझाने के चक्कर में जो है वो क्या करे, इनके 3-4 भांजे भतीजे किसको बुला लिए क्यों, इनके भी जो जिसको मारे ना उनके भी बचिया है, और जो है तो उनको जो है तो एक जनों को बुला लिए, एक जनों को जिसको बुला लिए उन्होंने चाकू ले लेके आए, चाकू लेके आके मारे। चाकू से पहले पेट में मारे, उसके बाद गर्दन पे मारे। एपी के मशरकी गोदावरी जिले के सामरलाकोटा टाउन में बच्चे को गोद में उठाते हुए एक खातून कांस्टेबल, जिसकी शनाख्त जय शांति के तौर पर की गई, उसने ट्रैफिक को बाकायदा बनाया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। रंगमपेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता जय शांति अपनी ड्यूटी के खत्म होने के बाद रात के वक्त घर जा रही थी कि उसने देखा कि सामरलाकोटा काकीनाडा रोड पर एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई। ड्यूटी का वक्त खत्म होने के बाद बावजूद इस खातून कांस्टेबल ने ट्रैफिक को क्लियर किया। इसकी लगन की अवाम की जानिब से सताइश करते हुए उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। मशरकी गोदावरी जिले के एसपी नरसिम्हा किशोर ने खातून कांस्टेबल को लिए इनाम का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को शरुमन अकाली दल के रहनुमा बकरम सिंह मजिठा को चंडीगढ़ की जेल में मुंतकिल करने की तजवीज़ दी। जब इनकी अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी, उन्होंने अपनी जान को खतरे होने की बुनियाद पर जमानत मांगी थी। समाअत के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि हम कह रहे हैं कि हमें चंडीगढ़ जेल मुंतकिल कर दे, इसमें क्या मसला है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मजिठा की दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी। जान को लाहक मुबैना खतरे के मामले पर जस्टिस मेहता ने पूछा कि हिरासत में ले जाने के बाद अब तक इन पर कितनी कोशिशें की गई है। सीनियर वकील गोरू अग्रवाल जो मजिठा की तरफ से पेश हुए, उन्होंने अदालत से अबूरी जमानत देने की अपील की और कहा कि रियासत की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट 3 जनवरी की तारीख वाली में हकीकी खतरे का जिक्र है। बेंच के एक मखसूस सवाल के जवाब में अग्रवाल ने बताया कि मजिठा जून 2025 से नबा जेल में कैद है। समाअत के दौरान जस्टिस मेहता ने कहा कि 540 करोड़ रुपये अवामी पैसे का मामला है।
मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पीर की शाम एक रोज़ा सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद हवाई अड्डे पर इनका इस्तकबाल किया। शेख अल नहयान की कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ बातचीत हो गई, जिसके बाद वो आज ही अपने वतन वापस रवाना हो गए। शेख अल नहयान का यह दौरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर हो रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर का मनसब संभालने के बाद ये इनका हिंदुस्तान का तीसरा सरकारी दौरा है, जबकि गुज़िश्ता एक दौर में ये हिंदुस्तान का इनका 5वां दौरा है। ये दौरा हालिया आला सतही तबादलों से हासिल होने वाली मजबूत रफ्तार पर मबनी है, जिनमें सितंबर 2024 में अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा और गुज़िश्ता बरस अप्रैल में इमारत के नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर दिफा और दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद का दौरा शामिल है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर के रोज़ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के यौम तासीस के मौके पर फोर्स की खिदमात को सराहते हुए कहा कि NDRF कौम के एक एतमाद का सुतून बनकर उभरी है और आफात से महफूज हिंदुस्तान के लिए मोदी हुकूमत के विजन को अमली शक्ल देने में कलीदी किरदार अदा कर रही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में अमित शाह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आफात से महफूज हिंदुस्तान के विजन के तनाजुर में NDRF के किरदार को उजागर किया। उन्होंने कहा कि NDRF वो एतमाद का सुतून है जिस पर कौम कुदरती आफात के वक्त भरोसा करती है। इस मौके पर उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अहलकारों को भी खराज अकीदत पेश किया। कौमी दारुल-हुकूमत और आसपास के इलाकों में पीर की सुबह हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 2.8 थी। दारुल-हुकूमत में सुबह 8:44 पर हल्के झटके महसूस किए जाने के बाद कई इलाकों के लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ताहम ज़लज़ले के झटके हल्के थे, जिसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही इमलाक को नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले का मरकज़ शुमाली दिल्ली बताया जा रहा। NCS के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ शुमाली दिल्ली में 28.86 डिग्री शुमाली अर्ज़ बलद, 77.6 डिग्री मशरक़ी तूल बलद ज़मीन की सतह से नीचे 5 किलोमीटर की गहराई में था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले में BRS सरबराह KCR, साबिक़ वज़ीर हरीश राव और दीगर को मिली राहत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अबूरी तहफ़्फ़ुज़ में 25 फरवरी तक कर दी तौसीअ। तेलंगाना में BRS सरकार असम्बली के इन्हिराफ का मामला। तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने की नोटिस जारी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी स्विट्जरलैंड के दौरे पर रवाना। दावोस में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड माशी फोरम के सालाना इजलास में करेंगे शिरकत। कारगुजार सदर BRS व साबिक़ वज़ीर KTR ने मरकजी वज़ीर बराए टेक्सटाइल गिरिराज सिंह को लिखा खत। सिलसिला मेगा पावरलूम क्लस्टर की मंजूरी के मामले में मरकजी हुकूमत की टाल मटोल पॉलिसी पर किया शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने सिंगारनी कॉलर्स कोयले की कंपनी के नैनी ब्लॉक टेंडर मामले पर कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, कांग्रेस हुकूमत ने सिंगारनी को कमीशनों के शिकारगाह में तब्दील कर दिया। शराब स्कैम मामले में YSR कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मथन रेड्डी को ED की नोटिस। पूछताछ के लिए 23 जनवरी को मरकजी एजेंसी के अहदेदारों के सामने हाजिर होने की दी गई हिदायत। शेरुमन अकाली दल के रहनुमा और इनकी अहलिया पर आमदनी से जायद के असासे जमा करने के इल्जाम का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बकरम मजिठा को चंडीगढ़ जेल मुंतकिल करने की तजवीज की पेश।
मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर एक रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचे हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद हवाई अड्डे पर इनका किया इस्तकबाल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.